हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल करेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं? नीचे से आपको 5 भाग दिए हुए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर केवल एक होता है वे संख्याएं सहअभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। पहला पेयर हमारे पास है 18 और 35। हम 18 और 35 इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। 18 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 और 35 के गुणनखंड होंगे 1, 5, 7 और 35। अब आप देखेंगे 18 और 35 इन दोनों के सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो 18 और 35 दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो 1 है और 1 के अलावा इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड केवल एक होता है वे संख्याएं सहअभाज्य यानी को प्राइम होती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 18 और 35 का सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर केवल एक है। तो आप लिखेंगे चूंकि 18 और 35 का सार्वगुणनखंड केवल एक है इसलिए 18 और 35 सहअभाज्य हैं। बी संख्या युग्म हमारे पास है 15 और 37, 15 एंड 37। तो 15 के गुणनखंड आपने लिखने हैं। 15 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है आप उन संख्याओं को इसके गुणनखंड में लिखेंगे। तो वे होंगे 1, 3, 5 एंड 15। इसी प्रकार 37 में केवल 1 और 37 का ही भाग जाता है। तो 37 के गुणनखंड 1 और 37 होंगे। अब हम देखेंगे कि 15 और 37 के सार्वगुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, अर्थात ऐसे गुणनखंड जो दोनों के गुणनखंडों में हैं। तो इन संख्याओं का सार्वगुणनखंड केवल एक है। तो आप लिख लेंगे चूंकि 15 व 37 का सार्वगुणनखंड केवल एक है इसलिए 15 व 37 सहअभाज्य यानी को प्राइम है। सी भाग में हमारे पास संख्या युग्म है 30 और 415। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो 30 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जिनका भाग 30 में पूरी बार जाता है। तो ये होंगी 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। इसी प्रकार 415 के गुणनखंड होंगे 1, 5, 83 और 415। अब हम देखेंगे कि 30 और 415 के सार्वगुणनखंड क्या क्या हैं। तो आप देखें इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो पहली संख्या तो 1 कॉमन है और दूसरा गुणनखंड जो कॉमन है वह 5 है। तो इनके सार्वगुणनखंड है 1 एंड 5। तो क्या ये संख्याएं सहअभाज्य होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 30 व 415 का सार्वगुणनखंड केवल एक नहीं है इसलिए 30 व 415 सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य होने के लिए सार्वगुणनखंड केवल एक होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। प्रश्न के डी भाग में हमारे पास संख्या युग्म है 17 और 68। तो हम 17 के गुणनखंड लिखेंगे जो कि 1 और 17 होते हैं। इसी प्रकार हम 68 के भी गुणनखंड लिखेंगे जो कि होंगे 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। अब आप देखेंगे 17 और 68 के सार्वगुणनखंड क्या क्या हैं। तो दोनों में कॉमन है 1 एंड 17। तो क्या ये दोनों संख्याएं
सह अभाज्य होंगी, को प्राइम होंगी? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनका सारो गुणनखंड केवल एक नहीं है। ई भाग में हमारे पास संख्या युग्म है 216 एंड 215। तो 216 के हम गुणनखंड लिखें तो वे होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 108 एंड 216। अब हम 215 के गुणनखंड लिखेंगे जो कि होंगे 1, 5, 43 एंड 215। अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स यानी सार्व गुणनखंड क्या क्या हैं। तो इन दोनों संख्याओं में सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर केवल एक है। तो आप लिखेंगे चूंकि 215 और 216 का सार्व गुणनखंड केवल एक है, इसलिए 215 और 216 सह अभाज्य होंगी। वैसे भी ये दोनों संख्याएं क्रमांगत संख्याएं हैं, क्योंकि 215 के बाद 216 आता है और दो क्रमांगत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य यानी को प्राइम होती है। प्रश्न के अंतिम भाग में हमारे पास संख्या युग्म है 81 एंड 16। तो हम 81 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स लिखेंगे जो कि होंगे 1, 3, 9, 27 एंड 81। और 16 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब आप देखेंगे कि 81 और 16 के सार्व गुणनखंड क्या क्या हैं। तो इनका सार्व गुणनखंड केवल एक है। तो आप लिखेंगे चूंकि 81 और 16 का सार्व गुणनखंड केवल एक है, इसलिए ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम होंगी। छठा प्रश्न है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। आपको प्रश्न में दिया गया है कि जो संख्या है वह 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। अब हमें यह समझना होगा कि 5 व 12 दोनों से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी। तो 5 व 12 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 5 व 12 के सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स ही हो सकते हैं। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभाजित होने वाली संख्या 5 और 12 के सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, इसलिए जो विभाजित होने वाली संख्या है वह 5 और 12 दोनों का सार्वगुणज होगी। तो हमें 5 और 12 दोनों के सार्वगुणज ज्ञात करने होंगे। तो पहले हम दोनों के गुणज ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 के गुणज होंगे 5, 10, 15, 20, 25, यानी आप 5 की टेबल या आप 5 से शुरू करके क्रमशः 5 5 जोड़ते रहिए तो आपको इसके गुणज ज्ञात होते रहेंगे। और गुणज जो हैं कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो अभी हमने 5 के 12 गुणज यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी 60 जो है 5 का 12वां गुणज है। इसी प्रकार हम 12 के गुणज लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72 अप टू सो ऑन। अब हम देखेंगे कि 5 और 12 दोनों के सार्वगुणज कौन कौन हैं। तो इनका पहला सार्वगुणज 60 यानी 60 है। पहला सार्वगुणज ज्ञात हो जाने पर अब हम अन्य सार्वगुणज आसानी से लिख सकते हैं। पहले सार्वगुणज का 2 गुना कीजिए, आपको दूसरा सार्वगुणज मिलेगा। पहले सार्वगुणज का 3 गुना करने पर तीसरा सार्वगुणज, 4 गुना करने पर चौथा सार्वगुणज प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 और 12 के जो सार्वगुणज हैं ये संख्याएं
हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 और 12 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं 60, 120, 180, 240 इत्यादि हैं। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। अब इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इन सभी सार्वगुणजों में से कौन सा सार्वगुणज ऐसा है जो सभी सार्वगुणजों को विभाजित करता है। तो वह सार्वगुणज 60 यानी 60 होगा, क्योंकि अन्य सार्वगुणज 60 के ही गुणज हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 और 12 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या अर्थात 5 और 12 का सार्वगुणज 60 से सदैव विभाज्य है। तो आप लिखेंगे क्योंकि 5 व 12 के सभी सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल 60 से विभाज्य हैं, इसलिए वह संख्या बराबर 60। तो प्रश्न का जो उत्तर आएगा वह 60 आएगा। प्रश्न 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे वह संख्या विभाज्य होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें विभाज्यता के एक नियम की जानकारी होना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि संख्या 12 से विभाज्य है, तो 12 से जो विभाज्य संख्या होंगी वे 12 के मल्टीपल होंगे। तो विभाज्यता के नियमानुसार 12 से विभाजित होने वाली ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंडों से भी विभाजित होंगी। तो हम पहले 12 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो संख्या 12 से विभाजित है, तो 12 के अलावा वह किन किन संख्याओं से विभाजित होगी? 12 के गुणनखंडों में 12 के अतिरिक्त क्या क्या गुणनखंड हैं, उन सभी से संख्या विभाज्य होगी। तो वे गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो वह संख्या जो है 12 के अलावा 1, 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य होगी। तो यही प्रश्न का उत्तर होगा।